My dear student, today we will learn my needs food. Okay, my needs means हमारी आवश्यकता, food means भोजन. हमें भोजन की आवश्यकता हर काम के लिए, एवरी वर्क जो हम लोग करते हैं उसके लिए होती है. चलो तो अब फूड के बारे में जानते हैं. देखो फूड इज एनीथिंग विच नरिशेस आवर बॉडी. फूड इज एनीथिंग, फूड मतलब जो भी चीज़ हम खाते हैं जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है वो हमारा भोजन कहलाता है. इट कीप्स अस एनर्जी, हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड कीप हेल्दी. यह जो हम लोग भोजन खाते हैं उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहने में और हमारे ग्रोथ करने में हमारा भोजन हमारी सहायता करता है. ठीक है, जैसे है देखो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन कौन से हैं. फैट्स, मिल्क, बटर, नट्स और चीज है. प्रोटीन्स में हमारा है क्या, अंडा, मछली और राजमा. इधर देखिए विटामिन में ये सब शो किया गया है. मिनरल्स में कौन कौन से हैं, तो हमारा कैरेट है, स्पिनच है, पोटैटो है, ओनियन है, जूस है और वाटर है. ठीक है, अब देखो काइंड्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकार. फूड इज मेनली ऑफ 3 काइंड्स. देखो भोजन स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं. देखो कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी मीन्स ऊर्जा, गिविंग मीन्स देने वाले, फूड मीन्स भोजन. हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले भोजन कौन कौन से हैं. इट इंक्लूड्स मेनली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. इसमें मुख्यतः कौन कौन सा चीज मिला होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट. फैट मीन्स वसा. ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड. इट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड इंक्लूड्स मिल्क, मीट, फिश, एग्स एंड पल्सेस. देखो ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने वाले भोजन होते हैं. इसमें हमारा होता है स्पेशली प्रोटीन, दूध, दाल, मीट, अंडा और इत्यादि. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव फूड जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं. प्रोटेक्टिव में सुरक्षा, जानते हो प्रोटेक्टिव हमारे बॉडी को किसी भी डिजीज नहीं होने देगा. इसके लिए प्रोटेक्टिव फूड भी हमें खाने जरूरी होते हैं. ठीक है, इट आल्सो नो एज रेगुलरिटी फूड. इसको हम लोग रोजाना अपने भोजन में उपयोग करते हैं या इसे रोज हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग किया जाता है और इसको रेगुलरिटी फूड बोला जाता है. इट इंक्लूड्स मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसमें मुख्यतः फल और सब्जियां होती हैं. क्वालिटी ऑफ फूड, देखो हम लोग कुछ भी रूखा सूखा खा के जी सकते हैं, हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, हमें बॉडी बिल्डिंग नहीं हो जाएगी, मतलब हमें बहुत सारे नाना प्रकार के रोग हो जाएंगे, मेरी डिजीज सराउंडर्स, और हम बहुत वीक हो जाएंगे, हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे. तो ये सब करने के लिए हमारा खान पान जो हम लोगों का है, हम लोग अच्छे से खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से नहीं खाएंगे बस जीने के लिए खाए कि किसी दिन रोटी मिल गया तो दाल नहीं, दाल मिला तो रोटी नहीं, तो ऐसे हमारे शरीर में ग्रोथ नहीं हो पाएगा. तो अब हम लोग यही पढ़ने वाले हैं. वी शुड ईट क्लीन, फ्रेश एंड हाइजीन फूड. हमें स्वच्छ, साफ और ताजे भोजन करने चाहिए. सम फूड्स आर कुक्ड एंड बॉइल्ड बिफोर ईटिंग. कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिसको पकाया जाता है, खाने से पहले पकाया जाता है या उसको उबाल कर खाया जाता है. सच एज राइस, वेजिटेबल एंड पल्सेस. देखो राइस है तो एक तरह से हम लोग उबाल के ही उसको खाते हैं, वेजिटेबल कट करके बना के खाते हैं. कुछ ऐसे वेजिटेबल होते हैं जिसको हम लोग उबाल के खाते हैं, जैसे शकरकंदी जो हम लोग खाते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग उसको उबाल के खाते हैं. पल्सेस मीन्स दालें. ठीक है, फूड वेस्टेज भोजन जो हम लोग बर्बाद करते हैं. फूड शुड नॉट बी वेस्टेड. हमें अपने भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए. इफ़ वी वेस्ट फूड, यदि हम अपना भोजन बर्बाद कर देंगे, अदर में स्टे हंग्री, तो
तो जो दूसरे गरीब लोग हैं, जिन लोगों के पास पैसा वैसा नहीं है खाना खरीदने के लिए, या फिर बहुत महंगाई बढ़ जाएगी तो वो नहीं खरीद पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए हमें भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चाहे चिड़िया और पक्षी हो, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। On occasions such as marriage and birthday party, we should put only a small amount of food in our plate to ensure that it is not wasted। देखो बहुत सारे लोग होते हैं शादी और बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारा खाना ले लेते हैं और लगता है कि वो कितने दिन से नहीं खाए हैं, बहुत सारा ले लेंगे और सारा खाना क्या करेंगे, फेंक देंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि ये खाना जो हम लोग लिए हैं वो हम लोग खा लेंगे कि नहीं। अगर जो खाने से अधिक हो तो उस खाने में से क्या कर देना चाहिए, खाना निकाल देना चाहिए, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। फूड इन आवर कंट्री, वह भोजन, वह अनाज जो हम लोग हमारे देश में उगाया जाता है, जिसको हम लोग खाते हैं। देखो पहला हमारा वीट है, वीट मीन्स गेहूँ, मैज मीन्स मक्का, राइस मीन्स चावल और मिलेट मीन्स बाजरा। ठीक है, बाजरा जो ये सब हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। गेहूं का आटा और इसका मक्के की आटा, चावल तो सबको पता है, और ये बाजरा और जौ भी हम लोग खाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल और फ्रूट्स भी। ठीक है, देखो ये कौन कौन से फल हैं, सब्जियां हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कच्चा खाते हैं, और कुछ को पकाने के बाद खाते हैं, और कुछ को हम लोग बिना पकाए और पका के भी खाते हैं। देखो उसमें से कुछ बता दे रही हूँ मैं सब। कुकुम्बर, मैंगो, पपाया, एप्पल, ऑरेंज, शुगर केन, लेमन, मस्क मेलन, ग्रेप्स etc। इसको हम लोग कच्चा भी खाते हैं। ठीक है, आफ्टर कुकिंग, बनाने के बाद जो हम लोग खाते हैं वो है राइस, मैज, व्हीट, लेडीज फिंगर, स्पिनच, पोटैटो, बीन्स, ग्राम्स, पल्सेस, ग्राउंड, गर्ड etc। eaten raw as well as after cooking। पीज, ग्रीन चिली, देखो हम लोग मटर कच्चा भी खाते हैं, पकाने के बाद भी खाते हैं। ग्रीन चिली, हरी मिर्च, रेडिश, कैरेट, कैबेज और बनाना और टोमेटो, ये सब हम लोग क्या करते हैं, इसको कच्चा भी खा लेते हैं और इसको अपने सब्जी में डाल के भी हम लोग खा लेते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ कौन कौन से किस प्रकार से कौन कौन सी डिशेज बनती है। देखो मिल्क, कर्ड, चीज़, क्रीम, बटर, घी, ये सब मिल्क प्रोडक्ट है, यानी ये सब दूध से बनने वाले हैं। ठीक है, हम लोग अपने घरों में यानी नॉर्थ इंडिया में क्या बनता है, खीर। नॉर्थ इंडिया में स्पेशल डिश क्या है, खीर है, जो चावल और चीनी का बना होता है। हलवा और सीरा इज another special dish of North India made up from flour, ghee and sugar। श्रीखंड गुजरात और मध्य प्रदेश का मुख्य भोजन है, डोसा और इडली। ठीक है, ये साउथ इंडिया के लोग खाते हैं इसको, और बाकी सारे डिशेज इसमें दे दिया गया है, मैं आप लोगों को शो कर दे रही हूँ। ये देखो विटामिन ए किस में मिलता है, और विटामिन बी किन किन चीज़ों में मिलता है, विटामिन सी और विटामिन डी। आप लोग ध्यान से देख के अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी को आप लोग लर्न भी कर लीजिएगा। ओके बाय।